बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई बुज़ुर्गों दोस्तों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह जब तक दुनिया में आप लोगों को ज़िंदा रखे, दीन पर ज़िंदा रखे, ईमान पर मौत अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हमारे नबी अलैहिस्सलाम की जो इज़्ज़त, जो अहमियत, जो क़दर, जो क़ीमत मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, सहाबा इकराम के पास थी। फ़रमाया उसकी कोई मिसाल आज तक मिली और ना मेरे दोस्तों मिलेगी। फ़रमाया कोई भी आदमी मेरे दोस्तों अपनी रोटी पे दाल खींचने के लिए लोगों से मोहब्बत करता है, कोई भी आदमी अपना कुछ ओहदा बढ़ाने के लिए मोहब्बत करता है, कोई भी आदमी कोई चीज़ लेने के लिए मोहब्बत करता है, मगर सहाबा इकराम मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों दिली मोहब्बत करे, दिली जान से मेरे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को चाहते रहे। अल्लाह वाले बुज़ुर्गान दीन सहाबा इकराम हमारे नबी अलैहिस्सलाम से जैसी मोहब्बत करते थे उसकी कोई मिसाल आज तक दे नहीं सकता मेरे दोस्तों। फरमाया मोहम्मद के नाम के माने हैं मेरे दोस्तों खूब तारीफ़ के काबिल। मेरे दोस्तों फरमाया दुनिया वाले हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत करे या ना करे मेरे दोस्तों, फरमाया हर चीज़ के ऊपर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त है मेरे दोस्तों। फरमाया हया अम्बिया क़ससुल अम्बिया के अंदर लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, एक यहूदी ने अपनी तौरात को निकाल कर पढ़ने की कोशिश कर रहा, उस वक़्त मोहम्मद नाम आ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने पेन लिया मेरे दोस्तों, उसको मिटा दिया। फिर दूसरे दिन मोहम्मद नाम आया, फिर मिटा दिया। तीसरे दिन आया, मोहम्मद ने मिटा दिया। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया उन्हें कितने मरतबा मिटाया? फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बार बार आता रहा। इसलिए कि मेरे दोस्तों फरमाया जिस वक़्त जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम का इंतकाल हुआ रज़ियल्लाहु अन्हु, तो मेरे दोस्तों अबू जहल ये कहने लगा अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खान, फरमाया उनकी जो नस्ल है यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह तबारक ताला ने हमारे नबी को तसल्ली के लिए कहा इन्ना आतौइना कल कौसर। तो मेरे दोस्तों फरमाया अगर इंसान के 10 बेटे हो या 20 बेटे हो, 50 बेटे हो, मगर मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हमारी नबी अलैहिस्सलाम की जितना लोग क़यामत तक पैदा होंगे, फरमाया वो फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बेटे की तरह है, और दुनिया में जितनी औरतें पैदा होंगी वो नबी अलैहिस्सलाम की बेटी की तरह है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया ऐसी मोहब्बत, और मेरे दोस्तों ऐसी मोहब्बत मेरे दोस्तों हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से अगर किसी को बात करना होता तो हुज़ूर उस पूरी तवज्जो से हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बात को सुनते। फरमाया जब हुज़ूर को बात करना होता आहिस्ता से करते और ऐसा बैठ जाते सहाबा इकराम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिस तरह एक सर के ऊपर चूड़ी बैठी हुई है। तो मेरे दोस्तों फिर फरमाया हज़रत शिमसा अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हज़रत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल के वक़्त हम उनके पास गए, वो दीवार की तरफ मुँह करके रो रहे थे, और फरमाया उनका बेटा कहने लगा अब्बा आपको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फ़लाँ बशारत नहीं दी, आपको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फ़लाँ बशारत नहीं दी। ये कहते ही मेरे दोस्तों दीवार से सर हटाया और अपना चेहरा हटाकर इधर मुतवज्जे हुए, थोड़ी देर बैठे, उसके बाद कहने लगे बेटा मेरी ज़िंदगी के अंदर 3 दौर ऐसे गुजरे हैं। उसके बाद में खूब फूट फूट के रोने लगे। फिर फरमाया मुझे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से इतनी नफ़रत थी, ये मेरी एक दिली तमन्ना थी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मैं कैसे भी काबू पाऊँ और मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दूँ। बेटा मेरी ज़िंदगी का बदतरीन दौर वो था। फिर उसके बाद में फरमाया मेरे दिल के अंदर इस्लाम भर गया, इस्लाम की चाहत मेरे दिल के अंदर आई। फिर मैं नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, और मेरे पास फरमाया दुनिया से जाते वक़्त एक तोहफ़ा है मेरे बेटे सबसे बेहतरीन तोहफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फरमाया मुझे उम्मीद है ये कलमे की बदौलत इंशाअल्लाह मैं ज़रूर जन्नत में जाऊँगा। फिर मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में गया, फिर आका अलैहिस्सलाम अपना हाथ बढ़ाए, मैं हाथ बढ़ाने लगा। फिर फरमाया मैंने अपना हाथ खींच लिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया उमैर क्या हुआ, तुम हाथ क्यों खींच रहे हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह मैंने जितने इस्लाम से पहले जितने गुनाह किए थे क्या मेरे पूरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया अय उमैर याद रखो इस्लाम से पहले जितने गुनाह किए थे फरमाया वो पूरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, हज से पहले जो गुनाह किए थे वो पूरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, हिजरत से पहले जो गुनाह किए थे वो पूरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। उस वक़्त
वक्त मेरे दोस्तों कलमा पढ़ लिए। और मेरे दोस्तों फिर फरमाते अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुझे अल्लाह के नबी से दिली मोहब्बत ऐसी थी, फरमाया मैं नबी अलैहिस्सलाम को कभी भी मैंने आँख भर कर नहीं देखा। अगर कोई मुझे पूछे कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बहु मुबारक कैसे थे, हुजूर अलैहिस्सलाम की पेशानी कैसी थी, मैं नहीं बता सकता। मैं रोब की वजह से, मोहब्बत की वजह से मैंने नबी अलैहिस्सलाम को कभी भी जो है ना आँख भर कर नहीं देखा। फिर मेरे दोस्तों कहने लगे ये मेरा ज़िंदगी का दूसरा दौर है, फरमाया ये दौर से मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह मैं ज़रूर कामयाब हो जाऊँगा। फिर तीसरा दौर, फरमाया अल्लाह के नबी ने हमें कुछ करने का हुक्म दिया था, मुझे डर है कि अल्लाह के रसूल ने जो हमें जो वादे किए थे, जो हमसे हुजूर से वादा लिया था, वो हुआ नहीं हुआ, इस बात का डर है। फिर उसके बाद में फरमाया बेटे जब मेरा इंतकाल हो जाए, फरमाया कोई आग नहीं लेके जाना, रोना और शोर शबाक ज़्यादा नहीं होना, फरमाया आसानी के साथ लेके जाना। मुझे जब दफन कर चुको तो फिर फरमाया थोड़ी देर खबर के पास ठहरना और मैं अल्लाह से मेरे लिए दुआ करना। तो मेरे दोस्तों ऐसी मोहब्बत करने वाले सहाबा इकराम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो मेरे दोस्तों हमें भी चाहिए कि हम भी हमारे नबी अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करने वाले बन जाए। मेरे दोस्तों उसलिए फरमाया अल्लाह तबारक ताला ने, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े तुम्हारे लिए नमूना है। अब मेरे दोस्तों नमूना हमारे सामने है, वैसी ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर मेरे दोस्तों हम सब कामयाब होंगे। अल्लाह मेरे को आपको हमारे नबी के तरीक़े पे ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ दे।